औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रिदा है और मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ और मैं एनसीए से ग्रेजुएट हूँ एज ए मिनिएचर पेंटर। और हम फ्रेंड्स के साथ मिलकर यहाँ काम करते हैं और हर फ्रेंड के डिफरेंट इंटरेस्ट के मुताबिक और डिफरेंट उनकी जो क्वालिटी है या जिस मीडियम में वो काम करना पसंद करते हैं, हम उनके साथ उनको वही मीडियम देकर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक इनको यहाँ पे डेली काम करवाते हैं। साइकिल से आजा बैजा साइकिल पे, आजा से बैजा साइकिल पे, आजा से बैजा साइकिल पे। जो भी खाता है एक दफा वो कहता है इसको बनाने में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल होती है सर। ये देखें ना, अब ये वो सब स्टिकर लगा रहे हैं अगली प्रोडक्शन के लिए। कल प्रोडक्शन होनी है। झिम झिम गिरे सावन, झिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी है अगन। ये कैसे है सर? सर आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? सही जी। सही साहब, क्या कर रहे हैं आप? इसमें कोई सीमेंट नहीं यूज हुआ, ये गारा और वो जो पुरानी टेक्निक है ना, इसको करीब देखें। हाँ ये देखें, ये वही चीजें हैं। अपनी भैंसों की दूध की चाय है, इंशाल्लाह आप अभी पियेंगे, इसका भी वो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मुनीर खान। मैं आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे उन लोगों तक ये आवाज़ पहुंचानी होगी जो इस इदारे को नहीं जानते। रोशनी एसोसिएशन ये है क्या? ये स्पेशल बच्चों का एक इदारा है, उसके बारे में जनाब दुरानी साहब हमसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया, आपका थैंकफुल हूं। सर, रोशनी एसोसिएशन क्या है, कब इसका आगाज हुआ, ये सोच किसकी थी और क्यों हुआ? मैं आप सबका मशकूर हूँ, खुसूसन आपका, शहजाद भुट्टा साहब का, मैडम का, सीप के जितने भी हमारे मेंबर्स आज आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ताउन हमारे साथ आगे भी जारी रहेगा। रोशनी एसोसिएशन ये एक इदारा है जो कि मुख्तलिफ हम इसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो मैं आगे बताऊँगा। आपका पहला सवाल कि ये कैसे मारज़ वजूद में आया, तो ये मेरे जर्मन दोस्त थे जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम थे, हामिद हेलमुट हैनिसन। तो उनका और उनकी मिसेस शाहिदा हैनिसन जो पाकिस्तानी निजात थी, तो उनकी शादी के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि हम पाकिस्तान में जाके एक इदारा बनाएंगे खुसूसी अफराद के लिए, जिसमें एक डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हमारे जो स्पेशल जहनी मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनकी रिहाइश, उनका रहना सहना एक अच्छे मेयार के मुताबिक हो। तो ये समझ लें कि 1998 से इस पे काम शुरू हुआ। 2001 में ये इदारा रजिस्टर्ड हो गया रोशनी एसोसिएशन के नाम से। इसकी जो शुरू के हमारी जो काम था वो ये था कि ये एक विलेज, रोशनी विलेज के लिए के टाइप, पहले दिन से हमारी ये बिल्डिंग्स नहीं थी। पहले हम खुदा बख्श कॉलोनी में कोई एक केनाल का घर लिया था, तो वहाँ से हमने डे केयर स्टार्ट किया। फिर आस्ता आस्ता हम लिविंग में आ गए। जब ये बना तो हमने लिविंग शुरू कर दी। हमारे जो स्पेशल फ्रेंड्स, हम इन्हें स्पेशल फ्रेंड्स कहते हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे दिन रात हमारे पास होते हैं। आपने फरमाया कि 98 में इसका पेपर वर्क हुआ। हाँ जी। 2001 में ये मार्ज़ वजूद में आया और स्पेशल बच्चों का या स्पेशल जो जहनी प्रॉब्लम के जो लोग थे उन्होंने कब यहाँ पे मतलब उनका एडमिशन हुआ? 2001 से शुरू हुआ। ओके, 2001 से जो है ना, उसी दिन से हमने। और जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं ये कब मार्ज़ वजूद में आई? ये 2005 में ये निचला पोर्शन इसका बना था, जो वर्कशॉप एरिया आपने देखा है। और 2010 में फिर ऊपर लिविंग कम्युनिटी दूसरी बनी थी हमारी। ठीक है। वो पहला घर हमारा उधर था, रोशनी घर जो आपने देखा, तो वहाँ पे पहला घर था वहाँ पे जिसमें हमारे कुछ 15 के करीब फ्रेंड्स रहते थे। और जिनका आपने जिक्र किया हामिद साहब, क्या वो हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं।
उनकी सेहत काफ़ी कमज़ोर हो गई। 2009 में उनको पार्किंसन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो काफ़ी अफसरदा भी थे जब जा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ का लगाया हुआ पौधा है और फाउंडर ज़्यादा जज्बाती भी होता है, ज़्यादा अटैच भी होता है, तो वो बहुत फिक्रमंद थे जब जा रहे थे। तो अल्लाह ने कुछ ऐसे अल्फाज हमारे मुंह से उस वक़्त निकलवा दिए जब मुझ पे ये जिम्मेदारी आई 2012 में। वो खुद भी आए हुए थे, तो मैंने उनसे एक वादा किया था कि इंशाअल्लाह हामिद साहब, हम जो मेयार आपने कायम किया है या जितना नंबर आप एड्रेस कर रहे हैं, हम इससे कम नहीं करेंगे। आज अल्लाह के फजल से उससे कई गुना बढ़ के है। तब हमारे पास एक हाउस वर्किंग था, एक नहीं था। अब हमारे दोनों हाउस जो हैं फुली वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा स्कूल जो था उनके जाते हुए जब था तो 90 से 100 बच्चे थे, आज हमारे पास 370 से 80 बच्चे उस स्कूल में हैं। उसमें अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं थी, अब उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है। हमारा एक और प्रोजेक्ट है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। उसमें हमारे 302 बच्चे जो हैं, 303 बच्चे, उनके घरों में हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। उनकी हेल्थ, उनकी हाइजीन, उनके पेरेंट्स के इशू, उनकी जो माली मसाइल हैं उसको एड्रेस करना, उनकी सेहत के ऊपर काम करना, तो ये सारा वहाँ पे। अच्छा सर, आगाज तो हामिद साहब ने कर दिया, डोनेशन भी उन्होंने दी होगी, यकीनन सरमायाकारी उन्होंने की होगी। अब चूंकि इदारा वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा हो चुका है, जी जी। इदारा बहुत बड़ा हो चुका है, अब कैसे मैनेज होता है सर? उससे अब देखें, टोटल लोकल कम्युनिटी हमारी जो है ना, इसका मैनेज करने में मैं जो सबसे बड़ी बात अगर कहें ना, उसकी बुनियाद जो बज़ाहिर बिल्डिंग्स में आपको नहीं नजर आती, बिल्डिंग तो ईंट गारा पत्थर है, ये कहीं भी बना लें। असल इसके अंदर जो रूह है ना, कि जो आपका वर्कर है वो कैसे काम कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस क्या है, हमारा मरकज क्या है, हम किसके गिर्द घूम रहे हैं। हम सब लोग जो आप भी मौजूद हैं, ये खसूसी फ्रेंड्स की वजह से है ना। ऐसा ही है, हमने इनको इम्पोर्टेंस देनी है, ये इन्हीं को हमने देखना है, इनकी फलाह, इनके काम के ऊपर हमने काम करना है और हमने इसको लेके चलना होगा आगे, मतलब उसके ऊपर ना। सर मैंने देखा है यहाँ पे माशाल्लाह आपने एक बेकरी टाइप की चीज बनाई हुई है जहाँ पे ब्रेड बन रहे हैं। ये स्पेशल बच्चे बना रहे हैं? ये मिल के बनाए जाते हैं, हमारे नॉर्मल, हमारे को वर्कर्स हम इन्हें कहते हैं, जो इनके साथ मिल के काम करते हैं। ओके। फिर हमारे स्पेशल बच्चों को जब तक आप फ्रेंड्स को आपने मसरूफ नहीं करेंगे ना, तो ये तो वैसे आइडियलिज्म आप कहते हैं ना कि बंदा अगर फारिग बैठा है तो वो तो शैतान का घर है उसका दिमाग। ऐसे ही। तो इस वजह से हमने ये देखना होता है कि हमने इनको कैसे अंगेज रखना है, हमने इसको कैसे मसरूफ रखना है। और वुड वर्कशॉप भी है यहाँ पे, वुड वर्कशॉप भी है। अब ऑर्गेनिक बेकरी में हम अपने खाने के लिए भी ऑर्गेनिक बेकरी है, जी जी, सेहतमंद डबल रोटियां इसमें बन रही हैं, अपने लिए केक बन रहे हैं। फिर हम इसे मार्केट को, जिन लोगों को इसकी कदर है, हम उनको मार्केट को भी दे सकते हैं। ओके। और सर वुड वर्कर्स में क्या काम? वुड वर्कशॉप में हमारा अपने देखें, सबसे पहले ये वुड वर्कशॉप जितना भी है ना, ये टेबलों के काम, ये हमारा ही वुड वर्कशॉप में अपने में काम हो रहा है। अच्छा। हमारे घरों की जितनी मेंटेनेंस है, हमारे स्कूल का फर्नीचर है, उसमें हम ये मिलजुल के, ये फ्रेंड्स भी हैं, हम भी हैं, मिलजुल के हमारे को वर्कर्स, तो इस काम को बढ़ा रहे हैं। सर मैंने देखा है कि यहाँ पे बुटीक टाइप की एक चीज है जहाँ पे बच्चे बैठ के कढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ बैग देखे हैं जो कि सेल हो रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है? वो टेक्सटाइल वर्कशॉप है। अगेन वो हमारे बच्चों को, फ्रेंड्स को उसमें मसरूफ रखना है। देखें, जब ये सुई धागे का काम कर रहे हैं तो ये एक काम नहीं है, इनका हाथ का काम, आंखों का काम, इनका जहन, ये सारी चीजें मिल के ना इनको मसरूफ रखे हुए हैं और इससे हम एक प्रोडक्टिव एक प्रोड्यूस भी बना रहे हैं। आपने देखा कि हम वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, उससे हम बैग्स बना रहे हैं। वो बैग जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक एक्टिविटी है। अगर आप ये बैग्स इस्तेमाल करें, घर में, गाड़ियों में रखें, मोटरसाइकिलों में आपके पास हो, अगर दिन में तो 2 मास्टर बैग भी आप इस्तेमाल कर लें, उसकी जगह डलवाने की बजाय ये डाल लें, तो आप समझिए कि साल में आपने कितने शॉपिंग बैग बचा लिए। 700 से ज्यादा शॉपिंग बैग आप एक साल में सिर्फ 2 बैग अगर आपने रखे हो ना, तो सालाना बचा सकते हैं। फिर ये माहौल दोस्त हैं, इसका नुकसान नहीं है। दूसरा शॉपिंग बैग आपके माहौल को खराब कर रहे हैं। सर एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, मुर्गियां। जी जी, वो देखी है मैंने, देसी मुर्गियां, और मेरा ख्याल है देसी अंडे भी करके अंडे खाते होंगे अंडे आप। अंडे अंडे। तो ये क्या है, ये जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशल लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए ये एनवायरनमेंट क्या इतना जरूरी है? ये
ये इन्वायरमेंट आधा इलाज है। ओके। हमारे पास जब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे शुरू में, उनकी मेडिकेशन जब आगे अगर वही मेडिकेशन हम कुछ दिनों बाद चलाएं ना, तो उन पे बुरे असरात नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको, क्योंकि उसकी दोस्तियां हो गई, उसका जहन पॉजिटिविटी की तरफ, उसकी लाइफ को हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसको सुबह 7-8 बजे आपने उठाया, तैयार किया, वर्कशॉप में लाए, टी ब्रेक हुई, खाने का वक्फा हुआ, 3-3:30-4 तक वर्कशॉप में बैठे, 5 बजे इनका फिजिकल ट्रेनर आ जाएगा, वो उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाएगा, म्यूजिक टीचर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप कंडक्ट करें तो आपने उसको इतना एंगेज कर दिया है कि उसकी जो हार्मनी होती है ना बॉडी और आपकी जो ब्रेन में है, एक हार्मनी चाहिए होती है, तो वो हार्मनी पैदा करनी होती है, उसकी एग्रेशन कम हो जाती है। अगर ये फारिग बैठे रहेंगे, इनमें पावर भी ज्यादा होगी, ये अग्रेसिव भी होंगे, मारकुटाई भी करेंगे। एनर्जी है ना, एनर्जी ने तो किसी जगह आपने उसको ड्रेन करना है, तो वो तो फिर उधर जाके अपनी एनर्जी पूरी करेगा। आपने अगर ये इस तरह उनको लगा दिया तो वो एनर्जी को एक पॉजिटिव रुख मिल गया। रोशनी के मिशन में एनवायरनमेंट एक टॉप फोकल हमारा एक पॉइंट है। मतलब हम यहाँ पे जो कुछ आप देख रहे हैं, यहाँ हमने अभी तक कभी ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर लाए, ना कोई डीएपी है, ना कोई पोटाश है, ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई फंगीसाइड है, ना कोई कीड़े मार है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, सारा सब्जा देख रहे हैं, हमारी गंदम, चावल, जो भी हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब ऑर्गेनिक है। पाकिस्तान के हर कोने में हम, इवन यहाँ भी आपको बताना चाहेंगे कि हम सियाचिन तक हम अप्रोच कर रहे हैं और हमारी वहां भी कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, कुछ रोशनी के ताउन के साथ हो रही हैं, कुछ उससे हटके भी मैं पर्सनल भी कर रहा होता हूँ। ओके। हमारे दोस्त हैं उसमें शामिल हैं हमारे साथ, हम वो एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। कोट अद्दू के साथ हम, आमिर साहब हमारे गए हुए थे, तो वहां की जो टीम है, हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि आउटरीच प्रोग्राम में आप सारे बच्चों को इस तरह की हॉस्टलिंग नहीं दे सकते। ये एक एक्सपेंसिव 24 घंटे का काम है। हमने कोशिश कर रहे हैं सीबीआर में कि जो सोसाइटी है वो रिस्पॉन्सिबल बने, वालदैन रिस्पॉन्सिबल बने। ये जो बात हो रही थी ना कि केयर नहीं करते, गलियों में ला के बिठा देते हैं, हम उसमें बताना चाह रहे हैं उन्हें कि ये सोसाइटी का एक यूजफुल पार्ट है, इसे आप अपने पे बोझ न समझें। हम उनकी तरबियत भी करते हैं, वालदैन के साथ भी हम काउंसलिंग करते हैं। गुर्बत कॉमनली जहाँ पे ये बच्चे बहुत इग्नोर होते हैं, वो गरीब लोग हैं, देहाती माहौल है, लोगों के नॉर्मल बच्चों के वो भी पूरे होते हैं, फिर उनको नॉर्मल बच्चे में अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा होता है। इस किस्म के बच्चों को वो बोझ समझ रहे होते हैं। फिर इनके लिए मेडिकल, फिर इनके लिए स्पेशलिटी के लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह के लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो इनकी भलाई के लिए हो सके, तो उसमें हमें, हमारी कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का हर स्पेशल बच्चा और नॉर्मल बच्चे जो हम जिनको कहते हैं नॉन इंक्लूजन में है, हर एक के लिए ये फैसिलिटी हो, उसके लिए अच्छी तालीम हो जो हम दे रहे हैं। अल्लाह करे कि ये वाला मॉडल हर जगह, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ तालीम नहीं दे रहे, हम साथ तरबियत कर रहे हैं, हम उन्हें हुनर सिखा रहे हैं, हम उन्हें एग्रीकल्चर बाकायदा सिलेबस में ला रहे हैं, हम उनकी जो टेक्सटाइल का काम है उसकी हमारी एक वर्कशॉप है जो टेक्सटाइल के उसमें काम हो रहा है। तो ये मतलब बच्चे को आपने शुरू से उसको एक विजन देना है कि जिंदगी में सिर्फ नौकरी नहीं है। सर, इतना बड़ा इदारा है, क्या इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट कोई आपके साथ कोई हेल्प कर रही है? बस अगर हमारे साथ ये ताउन करती है ना कि काम में मुश्किलात न डालें, तो बस ये, इससे बड़ा कोई ताउन नहीं है। हमारे साथ 1-2 इदारे हैं जो पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड है, उसकी तरफ से हमें आउटरीच प्रोग्राम में सपोर्ट आती है, बड़ी अच्छी सपोर्ट है, अच्छा इदारा है। बैतुल माल के साथ उनका वो है, अल्लाह करे हम उनको भी अब मजीद ये फ्रेमवर्क ये बढ़ाने की कह रहे हैं, क्योंकि देखें बैतुल माल के पास इतने फंड्स हैं कि ये दूर दराज के जो इलाके हैं उनके जब ये रिस्पॉन्सिबल जो पर्सनैलिटीज जो CRPs हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, जिन बच्चों को हमने ट्रेन करना होता है, उन पे भी खर्चा होता है, फिर उनको फॉलोअप्स हैं, उनको एक इंसेंटिव देना होता है। तो हम इस कोशिश में हैं कि ये चीज बढ़े और हर कोने तक, और बड़ा सस्ता प्रोजेक्ट है वो वाला। रिकावट के बारे में आपने बात की है कि हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो आपके काम में रिकावट ना डाले, मतलब किस तरह की रिकावट आती है? देखिए, उसमें हमारे फंड्स आ रहे थे। 2 साल हमारा इदारा बगैर फॉरेन फंड के हम चल नहीं सकते थे जर्मनी से। 2 साल हम पे ये बैन था कि जी आपने AED के साथ रजिस्टर होना है। जब हम कर रहे थे उसमें बड़ी मुश्किलात आई,
उस मुश्किलात के दौरान हमने एक दिन तनख्वाह नहीं किसी की रोकी। हमने कर्जे हंसना लिया, इदारे ने मिलजुल के, हम दोस्तों ने। उस वक्त हम 2 साल जो डेफिसिट आता था ना, तो 1.5 साल बाद जाके हमारा वो डॉक्यूमेंट वैलिड हुआ, कई दफा जाने के बाद, और वो हुआ। फिर हमें जो सर्टिफिकेशन चाहिए थी वो एक लेंथी प्रोसेस थे। पीसीपी हमने लेना था, हमें कई साल लगे। हाँ सर, आपका कहने का मतलब यह है कि हेल्प करने की बजाय रुकावटें डाली जाती हैं, जो कि शायद ये उनका प्रोसीजर है। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो देखें, आए, फिजिकल एक इदारे को देखें, उसको गो थ्रू करें, उसके अकाउंट से गुजरें। उनके बड़े अच्छे इंडिकेटर हैं। मामला जितना काम, मैं एक और ऐड करूं आपको, जितना काम इस वक्त स्पेशल उसमें पंजाब में हो रहा है ना, क्योंकि मैं केपीके का मेरा ताल्लुक है, मैं वहां भी जाता हूँ। जीबी गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी भी हम एक टीम लेके गए हुए थे। सिंध के लोग भी कल हमारे साथ एक मीटिंग में बैठे हुए थे, वहां भी कुछ नहीं है इस लेवल का। बलूचिस्तान में नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त जितना काम इनपुट दे रही है, ये नो डाउट, लेकिन स्टिल हमें जो गवर्नमेंट, देखें, डिसीजन मेकर एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, जो नीचे टीम है, अल्लाह करे जिस तरह शहजाद भुट्टा साहब हमारे साथ जिस दौर में काम किया, उस दौर में हमें काफी कुछ हमारे इदारों के साथ, इस तरह के ऑफिसर्स को मेरा ख्याल इंकरेज करना चाहिए। और ये भी नहीं कि रिटायरमेंट के पास, रिटायरमेंट को वही तो तजर्बे का वक्त आया, 60 साल में आप उसे कह रहे, उसे एडवाइजरी में ले आए। देखिए, इस किस्म के इदारों को जब एक विजिट करना है, गवर्नमेंट अपनी एक एडवाइजरी बनाए ना, कि भाई जाओ, मैच मेकिंग देखो, कहाँ पे इग्नोर हो रहे हैं, कहाँ की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर आपने कोई डोनेशन देनी है गवर्नमेंट ने, उसको रिलेट करे। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ना दे, ये वो ऑफिसर्स को देखे जिनमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं, जिन्होंने काम किया है और वो करना चाहते हैं स्पेशल लोगों के लिए। तो ये हो सकता है सर, ये छोटे से फंड ये बहुत बड़ा रिजल्ट देते हैं। हमारे जब कई इदारे कंपेयर करते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि आप इतने फंड में इतने प्रोजेक्ट। तो सर, सवाल इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये बताइए कि ये जो रोशनी एसोसिएशन है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है स्पेशल बच्चों में। तो क्या आपके पास इस वक्त मौजूदा कितने स्पेशल फ्रेंड हैं? देखिए, सबसे बड़े का तो मैं नहीं क्लेम करता, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास स्पेशल की एक डिफरेंट कैटेगरी में ये फाउंटेन हाउस भी काम कर रहा है, बहुत बड़ा नंबर है। वो ज़हनी क्रॉनिक अमराज पे काम कर रहे हैं। वो तो सरकारी है ना। हाँ जी, हाँ। मैं प्राइवेट इदारे की बात कर रहा हूँ जो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। हाँ, तो उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, शायद हो, लेकिन हम जो कर रहे हैं ना, मुझे ये पता है कि यहाँ पे हमारे को 50 के करीब बेनिफिशरीज हैं, जिसमें 35 के करीब 30 प्लस वो लिविंग में एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल उनको मिल रही है, डे केयर में भी आ रहे हैं। ये तो एक छोटा सेटअप हो गया। हमारा स्कूल है जिसमें 370-80 बच्चे इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें नॉर्मल और नॉर्मल दोनों, एबनॉर्मल नहीं, उसे हम कह देंगे कि इंक्लूसिव। ओके। तो वो इंक्लूजन के बच्चे हम उसमें लाते हैं जो स्लो लर्नर हैं। हम उनके लिए स्पेशल क्लास बना के उनको अपने एज ग्रुप के साथ पेयर करते हैं। वो बच्चे जब नॉर्मल क्लास में बैठते हैं तो अब जो स्पेशल बच्चे हैं और नॉर्मल बच्चे जब आपस में मिलते हैं ना, दोनों सीखते हैं। स्पेशल बच्चा अपनी एफर्ट लगाता है कि यार ये बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और सर, जितने स्पेशल फ्रेंड आपके पास मौजूद हैं, कमोबेश पर मंथ पर हेड क्या खर्च होता है? अगर देखें खर्चा एक्चुअल इन एक्चुअल कहें ना, लिविंग में जो लिविंग कम्युनिटी है, इसमें हमारा खर्चा आ रहा है तकरीबन कोई 85 to 90,000 पर मंथ, जिसमें मेडिकल भी कवर हो रहा है, फिजिकल इनकी वो एक्टिविटीज हैं, इनका खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग को हम कवर करें। इनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास, जिनको हम लेके चल रहे हैं। इनके हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं। गाड़ियां जो शहर से दूर दराज से 50-50 किलोमीटर के हमारे रूट चल रहे हैं, जिसमें स्टाफ ने आना है, जिसमें इन स्पेशल जो डे केयर के बच्चे हैं उन्होंने आना होता है। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें ना, और कोई हम ना खर्चा डालें, बिल्डिंग का कोई रेंट ना डालें, कोई और चीज ना डालें, तो ये हमारा कोई 85 से 90,000 पर हैंड पर फ्रेंड खर्चा आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमें फी की मद में 15 से 16% कह सकते हैं कि वो आता है मैक्सिमम। एक वो कौन देता है? पेरेंट्स, फ्रेंड के पेरेंट्स देते हैं, फैमिली के फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, वो देते हैं। बाकी 80-81% के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इस तरह के कुछ दोस्त आते हैं, मुख्तलिफ इदारों से हम रब्ता करते हैं, कुछ अपनी भी थोड़ी बहुत इनकम हमारी जनरेट हो जाती है बीच में।
तो कुछ फीस आ जाती है हमारे स्कूल से, जी जी। वो भी फुल नहीं होती, तकरीबन 20% हमें फीस आती है। और सर 80% रोशनी के वर्कर कितने हैं? हमारे पास यहाँ पे जो जॉब्स है ना इस वक्त वो 91 है इस वक्त, जो इस वक्त काम जो कर काम करने वाले लोग हैं। इसमें 37 हमारे ग्रीन अर्थ में है, ओके। 14 से कोई 18 के करीब हमारे आउटरीच प्रोग्राम में है, जिसमें ऑफिस बैरियर्स भी और सारे, और 13 तो हमारी CRPs हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होती हैं वो हैं। तो ये एक दूसरा ग्रुप है। फिर तीसरा जो है रोशनी में जो सर्व कर रहे हैं हमारे को वर्कर और वर्कर, क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूटी है, बाकी का स्टाफ हमारा इनका है। हमारे 3 से 4 तो हमारे पास ड्राइविंग स्टाफ होता है, साथ 3-4 इसमें 4 हमारे ये जो गेट पे सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी ऐड कर लें, तो सारा मिलाएं तो 91 के करीब वो। सर एसोसिएशन की जो गाड़ियां हैं जिनको हम एम्बुलेंस कह सकते हैं वो कितनी है? सर एम्बुलेंस एक भी नहीं है, हमारे पास 4-5 गाड़ियां जरूर हैं। हमें अब फिर हमारी कोशिश है कि हम हमारी एक सर्टिफिकेशन हो गई, अब हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, हमें किसी ने UK से यूज्ड गाड़ी जो है जो इस पर्पज के लिए बनी होती है, उन्होंने कहा है कि हम आपको 4 से 6 वो दे सकते हैं, क्योंकि अगर उसे हम लेके हैं तो हमारे पास उतनी ड्यूटी के पैसे ही नहीं है। अगर हम अब गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे, अगर वो हमें इसको ड्यूटी फ्री कर दें तो वो स्पेशलाइज्ड किस्म की वैन्स हैं, वहाँ 5-7 साल या 10 साल चल के, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए वर्किंग है। अगर अल्लाह ने किया तो वो हो सकता है, हमें मिल गए परमिशन तो हम उसमें मंगवा लेंगे। सर आपने माशाल्लाह बताया कि अखराजात बहुत ज्यादा है और इनकम कम है, तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? लेकिन ये इसी तरह पाकिस्तान से कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, फिर जर्मनी से कुछ लोग हमारे लिए फंड रेजिंग करते हैं, वहाँ का इदारा है वो हमसे अपने चार्जेस भी नहीं लेते, दूसरे इदारों से वो 5% की सर्विस चार्ज लेते हैं। ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी से वो भी नहीं ले रहे। वो उन्होंने आके विजिट किया था 2015 से ऑनवर्ड, वो अपनी स्पेशल कैंपेन्स चलाते हैं रोशनी के लिए। हमारे स्कूल के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं ना स्कूल के जर्मन के, वो जाके स्टोर में उसे कहते हैं वॉव डे, वॉल्ड्रॉफ, कुछ एक दिन के हिसाब से एक दिन होता है, तो वो बच्चे क्लास 6 के 7 के जाते हैं और किसी स्टोर में जाके उनका काम करते हैं, उनकी सफाइयां कर दी, शीशे साफ कर दिए, रैक सेट कर दिए, उसकी जो इनको आमदन मिलती है इनकम, वो ला के अपने स्कूल में देते हैं और बताते हैं कि जी ये पाकिस्तान में हमारे उस इदारे को भेज दी। मतलब ये भी हो रहा है। फिर हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो वहाँ के जर्मन के और स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों ने अडॉप्ट की होती है, उसकी जो भी फीस होती है वो देते हैं, एज ए पेरेंटल रोल होता है। हम उनके साथ अपने बच्चों की सारी रिकॉर्ड, हिस्ट्री, एजुकेशनल वो शेयर कर रहे होते हैं, बच्चे खतो किताबत आपस में उनके साथ करते हैं, वो भी हमारी एक इनकम का हिस्सा है। तो इस तरीके से फाइनेंसेस, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा डोनर था जो जर्मन से था, अब वो उनकी तरफ से डोनेशन आनी बंद हो गई है। वो रीज़न कुछ समझ भी नहीं आ रही। 2 साल से हम एक बड़े चैलेंजिंग फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं। अल्लाह करे जिस तरह आप लोग आए शायद ये मैसेज आगे जाए, हमारे यहाँ के जो सोसाइटी है वो हमें ज़्यादा ऑन करे। ये एक हमारी कमज़ोरी कह लें या शायद हमें चैलेंजेस में अल्लाह ने लेके चलना था। हमारी इतनी मार्केटिंग नहीं है, ना हमारी टीम में कोई बड़ा खिलाड़ी है कि बैट पकड़े और करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाए, ना गाना गाना आता है कि जिस तरह कई वो हैं वो म्यूजिक कंसर्ट करते हैं लाखों रुपए आ जाते हैं, कोई बड़े वो हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं है। हम मतलब गुमनाम लोगों का एक टोला है जो बोर्ड में काम कर रहा है और अल्लाह कर रहा है इसमें कोई बरकत डाल रहा है और काम चल रहा है। हमारे पास ये सर फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर सर हम देखें, एक ये हमारा सिर्फ रोशनी जो अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ तक नहीं है रोशनी। हम इस मैसेज को ग्रॉस रूट लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भी 3 से 4 एकेडमियाज, यूनिवर्सिटीज, उनके बच्चे बच्चियां साइकोलॉजी के, दूसरे नॉर्मल उसके जो उनके वो हैं वो आ रहे हैं, वहां आके सीखते हैं। अभी 2 दिन पहले, बल्कि कल हमारी फिर उसी सिलसिले में एक अगली मीटिंग है, तो उसमें क्या था कि एक स्टूडेंट थी और वो अभी उसने एमफिल किया हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि सर मैंने, और बड़ा अच्छे उनके इनपुट थे, कि मैंने इंटर्नशिप अपनी रोशनी में अपना प्रोजेक्ट किया। तो अब वो शायद आगे पीएचडी की तरफ भी देख लें, वो भी आगे मजीद वो होगी। रोशनी सिर्फ इन लोगों तक नहीं रुका हुआ,
इनके हर डायरेक्शन में जहां से हमें उम्मीद नजर आती है, जहां हमें अंधेरा नजर आ रहा है या कुछ साया नजर आ रहा है, हम उस तरफ लपकते हैं। हम एजुकेशन में, हम अपने एकेडमिया को, हम एलजीएस के बच्चे दूसरे बच्चों को इनवाइट करते हैं, वो हमारे बच्चों के साथ मिलके, अब आप यकीन जानिए हमारे स्कूल ने 2 दफा स्पेलिंग बी टॉप 10 स्कूल जो थे हमारे रीजन के, कैंट के, उनमें से वो ट्रॉफी लेके आए हैं। स्पेलिंग बी में टॉप उनकी ट्रॉफी उनकी होती थी। इसी तरह जो उर्दू की तकरार थी उसमें भी हमारी बच्ची 2nd पोजीशन लेके आई, एक बहुत बड़े उसमें। तो हम वाकई हकीकी मानों में जिसे काम करना कहते हैं ना, हम उस पर ज्यादा फोकस होते हैं। हम सिर्फ बच्चे से नंबर की उम्मीद नहीं रखते कि तुम 98% लेके आओ, 95 लेके, नहीं। हम किरदार के भी कुछ नंबर रखते हैं, तालीम के भी रखते हैं। हम दोनों साइडों पे काम कर रहे हैं कि कल को बच्चे में इत्मीनान हो, वो अपना बयान कर सके, बता सके, उसमें ये इतना आप उसको इनकरेज करें। आप यकीन जानिए कि नॉर्मल जो भी टॉप के स्कूल हैं, आप हमारे बच्चों के साथ लाएं उन्हें, आप देखेंगे इंशाल्लाह। इन दिनों तो अभी स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेंगे तो आप आइएगा, आप उनको मिलेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार इन बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है और कैसे ये काम। सर आपने अभी एक बात की है कि हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है, हमको सिंगर नहीं है, हम कोई कंसर्ट नहीं कर सकते। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा नाम मुनीर खान है, आपको मेरी कहीं कभी किसी वक्त भी जरूरत पड़े, मैं कासा हाथ में पकड़कर रोशनी एसोसिएशन के लिए डोर टू डोर जाकर डोनेशन इकट्ठी कर सकता हूँ। इंशाल्लाह सर हम नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह आप देख के ना आप हमें बताएंगे कि मैं इस प्रोडक्ट को ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ। हम आपके साथ होंगे, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। रोशनी का मतलब ये नहीं कि आप आए आप चले गए तो बस ये नहीं, आप सब उतने ही जिम्मेदार हैं। ये पूरे पाकिस्तान की क्या, मैं इसे एक इंटरनेशनल कम्युनिटी डिक्लेयर करता हूँ। मुझे जाने बगैर यूएसए में लोग मेरे लिए पैसे भेज रहे हैं, मुझे देखे बगैर जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से। तो हम बगैर किसी मजहबी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी नस्ली इम्तियाज के, ये एक इदारा है जस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, सिर्फ इंसानियत। हमने यहाँ पे इसी को प्रमोट करना है। उसी के हवाले से आप हमारे पार्टनर भी हैं, हमारे आपकी जिम्मेदारियां भी बन रही हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियां करनी है। हम बदले में जो आप लाएंगे, हम हर सिंगल पैसे का ऑडिट के लिए तैयार होते हैं। हमें खुशी होती है कोई आके हमसे पूछे कि ये कहाँ लगा, कैसे लगा। हमारी बुक्स ओपन है, कोई भी आना चाहे, हमारी बुक्स देखना चाहे कि स्कूल में क्या खर्चा है, यहाँ क्या खर्चा है, गाड़ी का क्या खर्चा है, मेंटेनेंस, हमारी सारी बुक्स ओपन है। रोशनी एसोसिएशन एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पे आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो रोशनी एसोसिएशन के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है यहाँ, वो इस मुल्क के लिए हम काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आपको ऑब्स्टिकल्स भी बहुत है, जो अच्छाई के रास्ते में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल भी होगा। वो यहाँ वो रोज फेरा मतलब हमारे सामने आते, फिर भी हम कोशिश करते पूरा, और हम मुतमिन समझो कोशिश कर रहे हैं मुतमिन में होना। हमारे वो ज़हनी दुआज़न मोटिवेशन वगैरह वो उसको अच्छा रखना, ये सब कुछ एक स्ट्रगल है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जिस काम के लिए जो मकसद जिस या हमारे रोशनी इदारा का है, मैं असल में इसकी वजह से यहाँ रह गया पाकिस्तान में। अगर ये इदारा नहीं होना था या ये मकसद जिसके लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आपका फैमिली, आपके बच्चे जर्मनी में? मैं पाकिस्तान में नहीं रहना था। अच्छा जी। तो आपका फैमिली, आपके बच्चे जर्मन में है? नहीं, वो वालिदा अबू अमी जर्मनी में है, वो बाकी बहन भाई उधर है, और फैमिली जो शादीशुदा और बच्चे यहाँ हैं। अच्छा, आपकी शादी जर्मनी में हुई है? नहीं, पाकिस्तान में हो गई। ओके, पाकिस्तान में हुई है। तो कितने बच्चे हैं से आपके? 2 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बेटियां भी यहीं पे हैं? हाँ जी, यहाँ भी हैं, यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारा वो कॉन्सेप्ट है रोशनी में ये है, हम ये जो स्पेशल पर्सन इनके साथ एक फैमिली की तरह ये जो ऊपर नीचे बड़ा छोटा कोशिश करते, ये यहाँ ज़रा नजर नहीं आता। हम इनके साथ कोशिश करते एक लेवल पे रहना, एक दोस्ताना माहौल में या एक फैमिली की तरह। और रोशनी एसोसिएशन में आप स्पेशली किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं? कौन सी खिदमत आप सर अंजाम दे रहे हैं? ये एग्रीकल्चर के हवाले से? ये ज़ाहिर एग्रीकल्चर भी है, ये जो बेसिकली मेरा शोबा है, लेकिन यहाँ रोशनी मेरा ये सारी चीजें कम्बाइंड है। ओके। और हम भी ज़ाहिर हर तरफ को मेहनत खाना, टाइम देना पड़ेगा हर चीज को। मैं देख रहा हूँ भैंसे हैं और यहाँ पे खेती बड़ी भी है, सारे
चारा ये चारा खुद बहुत- डालते हैं? बहुत नहीं, हम मिल के खाते हैं, जाहिर सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हैं, और ये हमारे फ्रेंड्स भी काम करते हैं, मुर्गी खाना भी है, सब्जियां भी है, हर चीज को देख रहे हैं। ये एक बंदा अकेला नहीं कर सकते, हम मिलजुल के काम करते हैं। रोशनी एसोसिएशन का एक बहुत कदीम अदारा है। मेरा अपना ਉਹਦਾ बहुत पुराना तलक है, और एक साडा ग्रुप सी सीप जलाए दीप, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है ਕਿਹੜਾ ਕਿ ज़हनी माजूर नौजवानों वास्ते रिहैबिलिटेशन कर रहा है, उन्होंने वर्किंग सलाहियतां दे रहा है, ਉਹ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ये नहीं कि ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭੈਂਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਖੱਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਅਤਿਆਤ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸਦਕਾਤ ਦੇਣ, ਔਰ ਖੁਦ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ताकि हमारे जहनी तौर पर मौजूद ने, खसूसी फ्रेंड ने, दोस्त ने, उन्होंने प्रॉपर मजीद बेहतर अंदाज नाल रिहैबिलिटेशन हो सके। यहाँ मेंटली जो है वो प्रॉब्लम में जो अफराद हैं उनकी तरबियत का बड़ा बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। यहाँ कैटल फार्म है, यहाँ ऑर्गेनिक काश्तकारी शारी होती है, यहाँ और भी बच्चों की तरबियत के लिए गारमेंट्स की जो है वो तरबियत गाह है, एक क्लास ली जाती है। तो ये दुरानी साहब की टीम और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही जो है वो एजुकेशन है। रोशनी एसोसिएशन का दौरा किया, जिसमें एमसीसी बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम हो रहा है। दुरानी साहब यहाँ के सरपरस्त आला हैं, उनकी निगरानी के अंदर जो हमने इस इदारे का विज़िट किया है तो दिल बड़ा खुश हुआ है। अल्लाह ताला उनको और जज़ाए खैर अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए कि वो इन एमसीसी बच्चों के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज हमारे सीप के वफद ने रोशनी एसोसिएशन पे विजिट किया जनाब, तो ज़ियाद दुरानी साहब के पास हम पहुंचे हैं। या एमसीसी बच्चे, मेंटली रिटायर बच्चे, वो जो इधर हॉस्टल में भी रहते हैं, इनका अपना अदारा भी है, स्कूल भी है। जो ये हमने, बल्कि मेन चीज़ जो हमने सबसे मेन देखी है, वो एक बेकरी बनाई हुई है जिससे मिल के ये बच्चे काम कर रहे हैं। रोशनी एसोसिएशन का ये एक अदारा है जो मतलब दुरानी साहब और उनकी रोशनी की जो एसोसिएशन है वो चला रही हैं। इतना अच्छा अदारा जो ये खिदमतकार इंसानियत की, ये मैंने नहीं देखा। मैंने इसी किस्म का एक अदारा तो कराची में देखा था, लेकिन इस अदारे में ये ख़ास बात है, इसलिए माहौल जो है ना वो देहात का, वो फैमिली का, घर वालों का सारा माहौल है, हर चीज़ मतलब है ये उन्होंने दी हुई है। मैं उनकी और इसकी टीम को सारे को मुबारकबाद और देखता हूँ कि वो ये बहुत ही खिदमत कर रहे हैं जी, सही मायनों में। इसके अलावा हमारी जब वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी वहां पड़ी होती है कि हमारी आमदन कैसे थी, अखराजात कैसे, टोटल ट्रांसपेरेंसी। रोशनी एसोसिएशन के नाम पे पेज है। हाँ जी, वो मैं आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप कोई भी, मैं कहता हूँ किसी भी इदारे को कोई भी दे रहे हैं, मुझे इस पर कभी नहीं वो, मैं कहता देते रहें, लेकिन कुछ पैरामीटर्स को आप खुद से, अल्लाह का माल जो ज़कात होती है ना, वो बांटने में मैंने कई लोगों को बड़ी लापरवाही से बांटते देखा है। मैं उसके बड़े हक में नहीं, मैं उसके हक में हूं कि उस माल को उसी तरह इस्तेमाल करो जिस तरह अपने लिए कपड़ा खरीदते वक्त हम देखते हैं चीज भी ठीक है, रेट भी सही है, सब कुछ है। ये नहीं कि मैंने साल की ज़कात निकाली, किसी को 10,000 भी नहीं बन रहा, उसको 50 दे दिया कि जी मैंने वो फर्ज को नहीं। आप उसके लिए जाएं, इदारों को देखें, शख्सियात को देना है, किसी की ज़ात को देना है, उसको भी जाके असेस करें, खुद से करें। अव्वल खवेश बाद दरवेश, पहला हक आपके अपने अजीजों का है, उन पे जाएं। वहां पे आपके पास फंड्स बढ़ गए हैं, आप हमारे जैसे इदारों के पास आएं, देखें, असेस करें, उनके काम को देखें, सवालात करें, तसल्ली हो उसके साथ करें। तो ये हमारी हर जगह सबके लिए यही अपील है। कहते हैं जी जिसने एक इंसान की जान बचाई या खिदमत की, गोया उसने पूरी इंसानियत की खिदमत की। सर जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं,
इंसानियत की खिदमत करना मेरा नहीं, इनका नहीं, हम सब का फर्ज है। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर जितने भी मुहैयर खतरात हैं, मेरी उनसे मौदबाना गुजारिश है कि ज़रूर रोशनी एसोसिएशन को अपनी मोहब्बत के ज़रिए, अपनी खिदमत के ज़रिए सपोर्ट कीजिए। और एक बात खसूसी तौर पर मैं करना चाहूँगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसे इदारों की सरपरस्ती ज़रूर करनी चाहिए, रुकावटें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इंसानियत की खिदमत हो रही है। इतना बड़ा काम ऐसी शख्सियत को अल्लाह ने चुना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इनका साथ ज़रा एक राई के दाने के बराबर भी दे दें तो मेरा ख्याल है इसमें इनको कोई इनकार नहीं है। और जो अहम बात है वो ये है कि जिसको दर्द होता है, जिसको तकलीफ होती है, वही उसको समझ रहा होता है। अगर मेरे घर में, आपके घर में कहीं भी कोई स्पेशल बच्चा है तो उससे यकीनन एहसास होता है कि यार स्पेशल बच्चे की केयर करना कितना मुश्किल काम है। तो खुदारा इस चीज़ को जानिए, समझिए और रोशनी एसोसिएशन जो है इसकी रोशनी को फैलाइए, क्योंकि ये रोशनी पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अमल है जो कि किसी किसी के हिस्से में नसीब होता है। इसके साथ ही आपने खादम मुनीर खान को इजाज़त दीजिए। सर थैंक यू सो मच, आपका बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको इसका अजर भी दे और आइंदा भी आप हमारे साथ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।